बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ फ़ालूदा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये जो फ़ालूदा की रेसिपी है, इसमें जो जो कुछ भी डलेगा, सवैयाँ और जेली वगैरह हर चीज़ मैं घर पे बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले फ़ालूदे के लिए इधर मैंने 4 कप दूध यानी कि 1 किलो दूध मैंने लेके तो बॉयल होने के लिए रख दिया है। इधर लिया है कॉर्नफ्लोर, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के हमने ले लेने हैं, भर भर के 4 चम्मच। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हाफ कप पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब कॉर्नफ्लोर सारा मिक्स हो चुका है, तो अब हमने इधर लिया है एक पैन में 1.5 गिलास तकरीबन मैंने पानी डाला है और इसमें ये सारा मिक्सचर जो कॉर्नफ्लोर वाला बनाया था वो इसमें डाल के इसको भी मिक्स कर लेना है। और फिर हमने इसको चूल्हे पे रख देना है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, लेकिन जो चम्मच है वो चलाते जाना है। इस तरह से अगर ना चलाएंगे तो लम्स बन जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसमें गाढ़ा होता जाना है। और ये दूसरी तरफ ये मैंने जो दूध पकने के लिए रखा था वो देखें वो भी पक रहा है, इसको पकने देना है। ये ऊपर बुलाई आ रही है, तो ये इसी तरीके से हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। अब ये मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा लिया, इसे पानी में मिक्स करके, तो वो मैंने दूध में शामिल कर दिया है। और इसको भी अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे दूध को, ताकि इधर भी लम्स वगैरह ना बने। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके तो हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ ये जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था सवैयों के लिए और जेली के लिए, तो इसके ऊपर भी हमने बराबर चम्मच लाते जाना है। और ये भी गाढ़ा हो रहा है और इसमें अब ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी चम्मच लाने से नहीं रुकना। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रहा है और ये देखें ये अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है थिक। अब मैं इसमें हाफ कप चीनी का शामिल करूँगी। वैसे तो सवैयाँ जो होती हैं वो फीकी ही होती हैं, लेकिन अगर आप फीकी रखना चाहें तो आधा मिक्सचर ये अलहदा कर लें सवैयों के लिए, और जिसमें जेली बनानी है उसमें चीनी ऐड कर लें। तो मैंने तो सारे में ही कर ली है चीनी ऐड। तो इसमें मैंने चीनी डाल के तो इसको अच्छे तरीके से अब फिर दोबारा से मिक्स करना है, ताकि जो चीनी है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। और बस फिर हमने ये अब फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर देना है और इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें ये मैंने इधर 3 प्लेटों में निकाल लिया है। अब मैंने एक प्लेट में रेड कलर ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसी तरीके से दूसरे में मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ, इसको भी अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो कलर्स हैं ना, ये फूड कलर्स आपने ले लेने हैं, लिक्विड में मिलते हैं। लिक्विड हो तो वो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो ज़र्दा चावलों के लिए जो कलर्स मिलते हैं पाउडर वाले वो इस्तेमाल कर लें। मैंने वही इस्तेमाल किए हैं, तो वो पाउडर वाले कलर्स भी ठीक रहते हैं। हाफ़ चम्मच से कम आपने डालना है, बहुत कम कलर से ही इसका कलर आ जाएगा। अब तीसरा येलो कलर है डाला, वो इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें ये मैंने तीनों कलर डाल दिए हैं। अब इनको सेट होने के लिए रख दूँगी एक साइड पे, ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब अच्छा, ये जो सवैयों के लिए हमने अब हाफ़ छोड़ा था, तो ये कोई भी पाइपिंग बैग लेंगे, उसे ग्लास में सेट करेंगे इस तरीके से, और जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर है वो इसमें डालते जाएंगे। सारा मिक्सचर डाल लेना है। डालने के बाद इसके नीचे एक छोटा सा सुराख, बिल्कुल छोटा सा सुराख करेंगे। और इधर लिया है एक प्याला, उसमें बर्फ़ डाली है काफ़ी ज़्यादा। और ये देखें ये इस तरीके से पाइपिंग बैग को गोल गोल घुमाई जाना है और सवैयाँ जो हैं वो निकलती जाएंगी। बीच में भी सुराख जो है वो बिल्कुल छोटा सा आपने सुराख करना है। और ये देखें ये सवैयाँ बन चुकी हैं, बिल्कुल बाज़ार के जैसी ये सवैयाँ बनी हैं। और बर्फ़ जो है वो आपने इधर रहनी देनी है, इनको अभी ऐसे ही पानी ठंडे पानी में पड़ा रहने देना है। तो ये जो दूध था वो पक चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है ड्राई मिल्क, तो ये मैंने 4 चम्मच डाले हैं। और अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर ये थिक सा हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ 3 चम्मच मैदे के मिक्स करके पानी में वो इसमें शामिल कर दें। मैदा नहीं डालना चाहते तो कस्टर्ड पाउडर वो आप 1-1.5 चम्मच वो भी इसमें डाल सकते हैं, जिस तरीके से कस्टर्ड में डालते हैं।
तो ये इधर मैंने चीनी मेल्ट होने के लिए रखी है कि चीनी को कैरमलाइज़ करना है। तो चीनी ये देखें मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और ये देखें जैसे ही इसका कलर ब्राउन सा होगा। चीनी मैंने हाफ़ कप ली थी, 1 kg दूध है, हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी शामिल की है। आपने चीनी चेक कर लेनी है, अगर कम लगे तो फिर आपने और ज़्यादा डाल देनी है, ठीक है। चीनी कैरमलाइज़ हो गई है, अभी इसको दूध में शामिल कर लेंगे। अब मैंने 3-4 इलायचियाँ दूध में शामिल की हैं, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम जो चीनी कैरमलाइज़ की थी वो इसमें डाल देंगे, आराम से और एहतियात से डालनी है। दूध जो है इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, इसको थोड़ा सा गाढ़ा होना दें, उसके बाद हमने इसमें चीनी डालनी है। तो अगर दूध पतला लगे तो फिर नहीं अभी डालनी, इसको और पकाना है। तो ये देखें ये चीनी मैंने इसमें डाल दी है जो कैरमलाइज़ की थी। तो ज़रा एहतियात से डालनी है, जो फ्लेम है दूध का वो बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा, चाहे बंद कर दीजिएगा। ये मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, कलर और जायका दोनों ही इसके बहुत ही अच्छे बने हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का बनता है। फ्लेम मैंने अब ऑफ़ कर देना है और इसने ठंडा होकर थोड़ा सा थिक हो जाना है। ये देखें ये जेली हमारी सेट हो चुकी है। तो अब हमने इसको काट लेना है, जैसे जेली के पीसेस होते हैं उस तरीके से। इस तरीके से सारी जेली जितने जितने आपने पीसेस इसके रखने हैं उतने उतने कट्स लगा लेने हैं। अच्छा ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ बता रही हूँ, जेली कैसे बनानी है, सवैयाँ कैसी बनानी है और फ़लूदा कैसे बनाना है। तो ये सारा कुछ एक वीडियो में बता रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है, इसको पूरा वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ जाएगी। ये देखें ये जेली तीनों तरह की कट चुकी है और अब ये इधर मैंने भिगो दिया था चिया सीड्स यानी तुखमलंगा। इसको मैंने प्याले में काफ़ी खुला पानी लिया था तो उसमें भिगो दिए थे। तो ये देखिए ये फूल चुके हैं और इधर हमारी जेली भी तैयार है, ग्लास भी सेट हैं और ये सवैयाँ भी बन गई हैं। ग्लास बोल ये हैं जिनमें इसको सेट करना है। तो इधर मैंने ये देखें ये ग्लास में सबसे पहले सवैयाँ नीचे डालनी हैं और अब हम इसमें जेली सेट करेंगे। जेली हमने बहुत ही प्यार से और सलीके से सेट करनी है ताकि नज़र भी आए ग्लास में बाहर से ना। तो ये देखिए हर कलर की हमने इसमें जेली थोड़ी थोड़ी सी डाल देनी है, तीनों कलर्स की जेली, और इसको ऐसे सेट कर लेना है। और अब इसके ऊपर मैंने चिया सीड्स डाल दिए हैं। इसके बाद जो हमने फ़लूदा बनाया था वो इसमें डालेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डाली जाएंगे, अच्छे तरीके से सेट कर करके डालनी है ताकि देखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि खाने में तो ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो ये देखें ये मैंने सेट कर लिया है हर चीज़। दोबारा से लेयरिंग शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से सवैयाँ डाल देंगे और थोड़ी सा ऊपर फिर से फ़लूदा डाल देंगे। इसी तरह से हमने इसके ऊपर ये थोड़ी सी फिर से मैंने जेली डाल दी है, जेली को भी सेट कर करके रखना है। तो ये देखें ये बहुत ही प्यारी लुक आती है इसकी, ग्लास ही इतना अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है कि देखते ही खाने को दिल करता है। ऊपर से फिर से थोड़ी सी चिया सीड्स डाल दूंगी और थोड़ा सा फ़लूदा और फिर ऊपर बादाम। ये देखें ये रेडी हो गया है एक गिलास। ये हम दूसरा गिलास थोड़ा सा चेंज तरीके से सेट करेंगे। थोड़ी सी सवैयाँ डाल दी हैं और अब मैं इसमें डालूँगी जामे शीरी। तो 1 चम्मच जामे शीरी का लेके तो इसके ऊपर लगा दूँगी चारों तरफ, थोड़ा सा बीच में डालूँगी, थोड़ा सा साइडों पे सेट कर देंगे। इस तरीके से ग्लास की डेकोरेशन हो जाती है और वो प्यारा लगता है। अब बाकी स्टेप इसके भी उसी पहले ग्लास की तरह फॉलो करेंगे, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डाली जाएंगे और बस ये हमारा ग्लास भी रेडी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहें तो इसे आइसक्रीम वाले कप में भी सेट कर सकते हैं। हर चीज़ उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप डाली जाए और बस इसको भी डेकोरेट कर लें। ये मैं जामे शीरी ऊपर लगा रही हूँ, अंदर मैंने इसके नहीं डाला था। तो ऊपर थोड़े से बादाम और थोड़े से चिया सीड्स और बस ये भी हमारा कप रेडी हो चुका है। अब इसे फ्रिज में रखें और खूब अच्छे तरीके से ठंडा करें और फिर इसको एंजॉय करें और बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।